हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबी स्टडी कॉर्नर। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टेंस के बारे में। तो प्रीवियस वाले में मैंने बताया था आपको कि आप किस तरीके से टेंस को आइडेंटिफाई करोगे एक सेंटेंस को देख के। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स आपको पता है कि हर एक पर्टिकुलर टेंस मीन्स टोटल हमारे पास 3 टेंसेस है। कौन से टेंस है? एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। ओके, अगर मैं प्रेजेंट को प्री इंडिकेट करूँ, पास्ट को पी ए इंडिकेट करूँ और फ्यूचर को फ्यू इंडिकेट करूँ, इन तीनों में से 4 कॉमन टेंसेस क्या है? 4 सब कॉमन आप बोल सकते हो, सब डिवाइडेड। एक होता है सिंपल, जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सेकेंड वन क्या है? कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। थर्ड क्या है? परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का, इन दोनों कॉम्बिनेशन में कंबाइंडली कहाँ आता है? लास्ट वाले में, और बन जाता है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है। ठीक है, सो डिटेल्स में डिस्कस करते हैं विद द एग्जांपल्स। नाउ इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ रूल्स आपको हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। मीन्स जेन्युइनली हम किस रिगार्डिंग यूज़ करते हैं या फिर क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन सा चीज़ों में हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, दिस टेंस इज जनरली यूज टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ मीन्स इटर्नल ट्रूथ, जो भी है उसके ऊपर रिगार्डिंग और उसके बेसिस पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। एक और क्या है? अगर हम कोई एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी मीन्स अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है एडवर्ब्स, जैसे कि ऑफन, शेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेशनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। हम इनके बेसिस पे भी क्या एक्सप्रेस करते हैं? अपनी जो हैबिट्स है और अपनी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेहा ऑलवेज कम्स इन टाइम। क्लियर? ये क्या होता है? ये एक जेन्युइन एक्शन शो कर रहा है। ओके, रिपीटेड एक्शन और जेन्युइन एक्शन मीन्स इट्स एन कॉमन प्रैक्टिस बोल सकते हो आप, हैबिट बोल सकते हो। नेहा ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो ये क्या डिनोट करता है? हैबिट डिनोट कर रहा है। ये उसकी हैबिट है कि वो पंक्चुअल है। शौर्य शेल्डम गेट्स अप लेट, ये भी इसका क्या डिनोट कर रहा है? शेल्डम मीन्स इस फ्रीक्वेंसी और जो कि एक्सप्रेशन है वो जाहिर कर रहा है कि वो हमेशा ही लेट होता है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? द लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। द लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर? सेम थिंग है, ये या तो इसके साथ जा रहा है या फिर इसके साथ जा रहा है। कौन से? ये एक प्रैक्टिस इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम बना देंगे ये सारी चीज़ों को देख के, फिर फॉर्म कैसे करेंगे? मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? 3 चीज़ें आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इन तीनों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। तो वो जो वर्ब का जो फॉर्म रहेगा इस सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में, तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपको नॉर्मली वहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है, जो भी आपकी जो वर्ब होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब डायरेक्टली सिंगुलर बन जाती है, मीन्स 5th फॉर्म होती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ही यहाँ पे है सिंगुलर फॉर्म, गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल मीन्स देखो ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, तो फिर वर्ब क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म होगा, तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाने पड़ेंगे। क्लियर? तो इसीलिए हमें यहाँ पे वर्ब की 5th फॉर्म को पुट करना पड़ा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही, तो ही गोज टू स्कूल। क्लियर? ही गोज टू स्कूल। अब इसका एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं।
This tense is also used to make a statement in the present showing permanent nature and activity of the object and eternal principles. Means कौन सा चीज़ को डिनोट करता है, या तो कोई नेचुरल चीज़ हो रही है जिसके ऊपर मानो आपकी कोई बस नहीं चलेगा, ठीक है, जिसको आप कभी जानबूझ के बदल नहीं सकती हो, या फिर आप चाहो तो उसको कुछ भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो, या तो वो इटर्नल ट्रूथ होता है, या फिर वो कोई हिस्टोरिकल फॉर्म हो सकता है, मीन्स हिस्ट्री को तो आप बदल नहीं सकते हो। क्लियर। तो ऐसे कोई भी चीज़ होती है, या फिर कोई भी मानो कोई फिक्स चीज़ होती है, ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं होता, तो उन सब कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्टली पुट कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल देखो, रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। तो ये जो क्या है, नेचर के कॉजेज़ की वजह से इसका ये रिजल्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। मीन्स ये वो कल आने वाले हैं, ये क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है, एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। मीन्स ये क्या बता रहा है, ये एक डायलॉग्स है, और इसमें कौन से कैरेक्टर लिया हुआ है, जो कि हिस्ट्री को डिनोट कर रहा है। मीन्स कोई हिस्टोरिकल कोई प्रेजेंट है, उसको भी आप डिनोट कर सकते हो। इसको ना तो आप चेंज कर सकते हो, ना ये कभी फिक्स हो सकती है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर आप कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कौन से चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस से आपको पता चल ही रहा होगा, कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है तो हम उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। और कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज वर्ब के कौन सा फॉर्म यू ऐड होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐड होता है। क्लियर। सो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। सो आज के लिए गुड डे एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।